यूपी के नांद बाबा मंदिर में फैज़ान खान और शांत मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ा। उसके बाद इस चीज़ पे बहुत डिबेट हुई। एक्चुअली ये दो इंसान कौन है, इनको इतना हिम्मत कहाँ से आई कि मंदिर में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं साइंस स्टडी मीडिया। मैं आपको आज बताऊंगा ये फैज़ान खान कौन है और इसका काम क्या है, ये करते क्या है, कहाँ से वहाँ गया था और क्यों गया था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये फैज़ान खान है जो खुदाई खिदमतगार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेशनल कन्वेंटर है। और ये जो खुदाई खिदमतगार नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको पहले शुरू किया था खान अब्दुल गफूर खान के ने। खान अब्दुल गफूर खान को आप जानते हैं होंगे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन खोला है और ये ऑर्गेनाइजेशन भाईचारा के महल को बजाय रखने की काम करते हैं। ये फैज़ान खान मंदिरों में, मस्जिदों में, ये दरगाहों में घूमते हैं और लोगों में भाईचारा का मैसेज देते हैं। वो दिल्ली से साइकिल लेके चल पड़ा यूपी की तरफ ब्रज यात्रा के लिए। उसके साथ उनके 3 साथी थे। एक थे शांत मोहम्मद, 2 आलोक रतन, 3 नीलेश गुप्ता, जो 26 नवंबर से 29 नवंबर तक था। लास्ट डे में वो क्या हुआ कि यूपी के नांदगांव पहुंचा और वहाँ पे जो मंदिर था वहाँ पे गया। जाने के बाद वहाँ मंदिर दर्शन किया और वहाँ पे नमाज का समय हुआ। उन्होंने वहाँ पे नमाज अदा की। अब सवाल ये आता है कि परमिशन ली थी या नहीं। परमिशन के बारे में मैं आपको थोड़ी बाद में बताऊंगा क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। मैं पहले आपको बताऊंगा कि ये फैज़ान खान होता क्या है, इसका काम क्या है। उनका जो खुदाई खिदमतगार का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्पोक पर्सन पवन यादव का एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि फैज़ान खान ने उस मंदिर के कुछ लोगों से नमाज पढ़ने के लिए अपील की थी। फिर उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। रेमोन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त डॉक्टर संदीप पांडे और रामजान के मंदिर के महंत का एक स्टेटमेंट आया है, जहाँ पे उन लोगों ने ये कहा कि फैज़ान खान शांति एवं सद्भावना के लिए प्रतिबद्ध है। उनका गिरफ्तार किया जाना दुखद है। और उन लोगों का इस लॉन्ग स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि फैज़ान खान शांति के लिए काम करते हैं और उन्होंने इससे पहले भी 1-2 मंदिर में नमाज़ पढ़ चुके हैं। वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मंदिर के जो लोग थे वहाँ के, उन लोगों से उनका बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने कुरान की कुछ आयतें भी पढ़ी और हिंदू धर्म के कुछ श्लोक भी कुछ ग्रंथों से उन्होंने पढ़ा और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि कृष्ण सबकी है और हम भाईचारा का अमन फैलाते हैं। ये सारे चीज़ उन्होंने बताई। फिर वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने फैज़ान को कहा कि आप आ सकते हैं, नेक्स्ट में भी अगर यहाँ पे आए तो हमारे मंदिर में आए, और उनको प्रसाद भी मिली मंदिर से। पहले आप उस वीडियो को देखिए। अंत में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पोस्ट भी दिखाऊंगा। सभी कोई ना कोई मनोकामना लेके और 84 कोस पे निकले। हम ये मनोकामना लेके 4 लोग निकले थे। मेरा नाम है फैसल खान और ये हैं आलोक, ये है मोहम्मद चांद, वो है नीलेश। हम लोग सद्भावना हो, हाँ, इसके लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हसो जानन। तो प्रेम है, यही धर्म है। देखिए आप उद्धव, आप तो इतने ज्ञानी हैं। उद्धव और स्थान में क्या था, उद्धव और श्री कृष्ण। उद्धव कहते थे ज्ञान सब कुछ है, श्री कृष्ण ने फिर उनको समझाया और यही इस्लाम धर्म में भी। प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा खैरुन्नास, सबसे बढ़िया इंसान कौन है, तो आपने ये नहीं कहा जो टोपी लगाए, जो गाड़ी से, मैं यनफउन्नास, जिससे इंसानों को अधिक फायदा हो, वो अच्छा है। आप देखिए 5000 साल हो गए लेकिन वो रास्ते जिंदा है, वो मिट्टी जिंदा है। इसलिए जिंदा है कि ये कानून है कुदरत का कि मोहब्बत करने। मीरा जिंदा है। राजस्थान की कितनी रानियां हैं जिनको कोई नहीं जानता। 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, तारावड़ घर दिया न बाती। और अभी 15 दिन बाद करोड़ों चिराग जलेंगे श्री राम के नाम के। तो क्यों मोहब्बत। तो आप इस समाज को
क्या मतलब क्या वो देना चाहते मेरा यही है, देखिए जो सच्चा क्विक फिक्स अगर सच्चा है तो जोड़ करेगा, तोड़ेगा नहीं। अगर क्विक फिक्स आप लाओ और जोड़ो और वो जुड़े नहीं तो आप कहोगे ये नकली है। धर्म अगर सत्य है तो वो जोड़ेगा, और अगर उसमें वो धर्म के नाम पे मैं मस्जिद जाने के बाद और संकीर्ण हो रहा हूं तो फिर मेरी मस्जिद को बुल्लिशा कहते ढा दो, मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो। जैसे एक अस्पताल है उसमें आदमी सही होने जाता है, तो धर्म का यही जो सच्चा रूप है वो ये है कि हम एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की करुणा, एक दूसरे की तकलीफ उसको बर्दाश्त करें। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, ये तो पैगंबर है। कोई मुसलमान भी मुझसे पूछता है आप क्यों इम्प्लीमेंट, ये तो पैगंबर कुछ नहीं कृष्ण। तो आपका यहाँ ब्रज में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। और आप अगर आपके पास समय हो तो आज यही आप प्रसाद करें दोपहर को। अब से हम जो पाएंगे तो बहुत और ज्यादा समय लेते हैं। ये प्रसाद करते नहीं भोजन करके जाना ये बोल रहे हैं। भोजन तैयार है। बात यह है कि ये जो फैज़ान खान है ये अपना घर पे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, दिवाली, होली ये सारे मनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मंदिरों में घूमते हैं और मंदिर के पंडितों से, गुरुओं से वो अपने माथा पे टीका भी लगाते हैं। हालांकि वो इस्लाम धर्म में वैसा कोई रूल नहीं है कि आपको दूसरे धर्म के जगह पे जाके नमाज़ पढ़ना है, उनसे आपको माथा पे टीका लगाना है, ऐसा कोई तो रूल इस्लाम में नहीं है। उन्होंने जो काम किया है मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ी। इस्लाम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप अपना धर्म की जगह को छोड़ के दूसरे की जगह में जाकर अपना इबादत शुरू करें, ये इस्लाम में नहीं है। और उसका इंटेंशन ये भी नहीं था कि वो मंदिर में नमाज़ पढ़े। उनका जो स्पोक पर्सन का बात था कि उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मांगा था, क्योंकि वो यहाँ से देखिए दिल्ली से वो यूपी में गया है, वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं तो उनको हेल्प करना है, क्योंकि उनको तो उस जगह का कोई पता नहीं है। सुयश त्रिपाठी का एक फेसबुक पोस्ट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। मैं आज नहीं शायद 2 साल से फैसल भाई की मुंह से सुन रहा था कि पंडित जी ब्रज चलने का इरादा है। बहुत सुकून है कृष्ण की धरती पर, राजस्थान की इस मिट्टी में। कोई बार इरादा बना भी कि पैदल चला जाए, कभी लगा साइकिल से चला जाए, लेकिन कोई कारणों से हम अद्भुत लीलाओं की उस धरती पर जा नहीं पाए। इस बार संयोग कैसे बना, पर फैसल भाई इस बार इरादा कर रखा थे कि जाएंगे ज़रूर। जैसे फकीर होता है वैसे ही वो भी कंबल डाला, 2 जोड़ी पठानी कुर्ता रखा, साइकिल उठाई और साथियों को लिए और रात के 10 बजे निकल पड़े। कहा ब्रज की मिट्टी में जहाँ ना जान ना पहचान, ना खाने का ठिकाना ना सोने का ठिकाना, पर उससे भरोसा था भगवान कृष्ण पर। उनको भरोसा था भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी में। भगवान कोई परेशानी किसी को कैसी होने देंगी। हुआ भी यही। उन कन्हैयों के घर मंदिरों में ही खाना खाया, वही बीते रातें काटी और उनकी मिट्टी के घने वृक्षों के नीचे ही सोए भी। जिस कान्हा के घर में 4 दिन लगातार वो अलग अलग घूमकर मोहब्बत के पैगाम दे रहे थे, जिस कान्हा ने अपने घर में उन्हें खाने का, पीने का और सोने का प्रबंध किया, वो प्रेम के उपासक कान्हा कैसे उन्हें नमाज पढ़ने से मना करे। भला भगवान के घर में खुदा की इबादत करना गुनाह कब से हो गया? माफ़ करना प्रभु, ये जो ट्विटर पर गाली और जिहादी लिखते रहते हैं उनके माफ़ करना, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि ये वो फैसल खान है जो बरसियों से जन्माष्टमी और दिवाली मनाते
चलते आ रहे हैं। ये पोस्ट था सुरेश त्रिपाठी का। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उनको थोड़ी लिमिट में रहना चाहिए। उनका इंटेंशन अच्छा था, एम भी अच्छा था, लेकिन उनको थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए। अपना धर्म को फॉलो करें, दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुँचाए। खुदा उनको सच समझने की तौफीक अता फरमाए। और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि फैज़ान खान ने जो की है उसके बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं।